मदनी वेलफेयर सोसाइटी के सदर मिर्ज़ा अताउल रहमान और दीगर ओहदेदारान व इलाके की मौजूद शख्सियात ने मिलकर सैफ अल मलूक खोखर का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। आपको टीम की ज़रूरत है, उस टीम को इस इलाके से बेहतर कोई नहीं मिलेगा आपको, और उसमें इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। कोई चाहिए आपको, कोई टैलेंट का बंदा चाहिए, टीम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकेंगे और हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकेंगे। हम ये आपसे वादा करते हैं कि हम कोई ज़ाती चीज़ आपसे नहीं मांगेंगे। वो लोग खड़े हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, और ख़ास तौर पे मीडिया वाले लोगों का, जो बेचारों को कैमरे नहीं मिल रहे, सारा कुछ नहीं मिल रहे, साड़ी बखरियाँ फ़ोटो खिंच के ला ज़रूर देनी है ना। अब मैं अपने MNA के उम्मीदवार साहब मलिक सैफ अल मलूक खोखर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्याल रखें। बुलाया मेरे बेटे इरफान शफ़ी को, मुझे, मेरी टीम को मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई ने बड़ी तफसील से हर एक का तारफ़ करवाया। सबसे बड़ी खुशी मेरी बहनों का, जो बड़ी तफसील से तारफ़ किया गया। मैं क्या थोड़ा शहबाज शरीफ का नाम कम मिले, हम डरना ही ना शुरू हो जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज इलेक्शन का दौर है। आपने मुझे और मेरे बेटे को माला पहनाकर अंदर लेकर आए। कोई भी नुमाइंदा हो, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लुक़ रखता हो, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, जब वो अवाम में आएगा मेहमान ख़ुसूसी बन के, जब सामने खड़ा होगा, ये एक कटहरा है, ये अवाम की अदालत है। अवाम की अदालत में खड़े होकर अपना केस तो पेश करना पड़ेगा। आपने वोट लिए तो उसका क्या किया, अपने बारे में भी, जिस जमात का नाम लेकर वोट लिए तो उसके बारे में भी, अपने लीडर के बारे में भी, जिसकी वजह से वोट मिलते हैं, और जिन्होंने वोट दिए हैं उनका हक है पूछना और जवाब भी देना चाहिए। ये नहीं वो जवाब मांगे, आगे से मैं कहना शुरू कर दूँ चोर चोर, वो करे हमारे काम करो, मैं कहूँ चोर चोर, वो कहे आटा सस्ता करो, मैं कह चोर चोर। ऐसी बातें करता जाऊँ, लेकिन हमें समझना चाहिए चोर कौन है और झूठ को सच कौन साबित कर रहा है, कौन है जो सच को भी सच साबित नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों, मैं किसी की बात नहीं करूँगा, मैं किसी जमात किसी का दिल शिकनी हो, लेकिन मैं बात करूँगा अपनी। जो आपने मुझे वोट दिए 1997 में, 27 साल का मुझे हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने वोट लिए, उसके बदले मैंने क्या काम किया, मेरी जमात ने क्या किया, मेरे लीडर ने क्या किया। मैं अपने हल्के की बात करूं, आपको मेरे ख्याल में कोई भूल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में भी एक पे पार्टी से MNA बना, अफजल खोखर MPA बना। 5 साल किसी ने जोहर टाउन को देखा नहीं था। ज़ाहिर बात खोखर साहब है मेरे लिए, जो इधर मेन के ऊपर उसका घर था, उसके घर के बाहर एक बकैन थी छोटी सी, वो PHN लगाई हुई थी, उसके नीचे मैं अक्सर उसको कुर्सियां 2 लगा के 4 बैठे हुए देखता था। शायद अंदर इजाज़त नहीं थी अंदर जाके बैठने की, या डेरा चलाने की, या चाय पिलाने की, या खाना खिलाने की। सख्त नहीं होगी या अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं होगा, कुछ तो होगा ना। जो अल्लाह की तरफ मंजूर ना, वो भी खाना या इन चीज़ों में नहीं जाते। ये खाना भी नसीबों वाले खिलाते हैं, चाय भी मेहमान नवाजी नसीबों वाले के हिस्से में आती है। तो वो वहीं बैठ के तमाशा देखता था, कोई गाड़ी कितने स्पीड पे जा रही है, क्या हालात हैं रोडों, इतने थे खड़े होते थे। अल्लाह ताला ने जब अफजल खोखर को दोबारा MNA बनाया, अल्लाह के फजल करम से उसने काम किए भी, काम करके भी दिखाए। 2008 की असम्बली में दोनों भाई आए, फिर 13 की असम्बली में भी आए। आपके बार बार वोट लिए, आपने बार बार, अल्लाह की ज़ात ने आपके वोटों की वजह से हमें इज़्ज़त से नवाजा। मेरे भाइयों, 2001 में या 2008 में आप जो बैठे हो शहरी, उस वक्त प्लाट का रेट क्या था और 8 के बाद 13 तक क्या रेट था, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा था। ये अफजल खोखर ने इस जोहर टाउन को
मैंने उसके साथ मिलके आपकी टीम से, बल्दियात की टीम, जो कोऑर्डिनेटर, जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर या मेरे भाई बड़े बैठे हैं, छोटे बैठे हुए हैं, वो आपके सामने इतने काम करवाए, 4 गुना रेट बढ़े, 4 गुना रेट बढ़े। जब कोई सुई गैस का काम था या ये रोड कट था, सर्विस रोड था, मेन रोड थी, या नहर के ऊपर 3-3 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी, ओवरहेड ब्रिज की बात करूं, मैं 100 फिल्ट्रेशन प्लांट मिला लाहौर को, मैं अकेला 49 फिल्ट्रेशन प्लांट लेकर जो टाउन में मैंने लगवाए 49 फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए। रबानी साहब बैठे हुए हैं कि ये गवाह इन्होंने खुद भी लगवाए खड़े होकर। इधर ये चीमा सारे, मैं एक का नाम ले आया तो मैं पकड़ा जाऊंगा बाद में, जिसका नाम ना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम किए मेरे भाइयों। मैं छोटे छोटे काम नहीं गिनवाऊंगा, मैं 3-4 बड़े काम करूँ। मैं जब डेंगू की वबा फैली तो वो एक जो भी हालात थे, वो टीम आई जो बाहर से हमें सिखाने के लिए, और यकीन कीजिए उस जब हमने उनको रात को रिसीव किया, सुबह 6 बजे शहबाज शरीफ की मीटिंग थी और मैं इन गुनगार आँखों से देखा एक खतून थी बीच में, ऐसे उसका नवाला था और सो रही थी। शहबाज शरीफ काम करवाता है। उन्होंने जब जाते वक्त कहा एयरपोर्ट पे, हम सिखाने आए थे, सीख के जा रहे हैं। ऐसे ऐसे वज़ीर आला हर के नसीबों में नहीं है मेरे भाइयों। मैंने उस दौरान शहबाज शरीफ साहब से MNA के हल्के के 11 अरब रुपए का सीवरेज सिस्टम लिया। हम सीवरेज सिस्टम को कहते हैं कि ये मुर्दा है या दफन है, किसी ने देखना नहीं, जो शो होता है वो सारे शो करते हैं। लेकिन मैंने हालात देखते, अपने घर को देखते हुए, हल्के को देखते, 11 अरब रुपए का सीवरेज सिस्टम दिया। मैंने 4 हॉस्पिटल दिए, एक सब्ज़ादार में, रायविंड में, मांगा में, काना में 4 हॉस्पिटल दिए मेरे भाई, काम करके दिखाए। मैं 8 डिग्री कॉलेज दिए, 8 डिग्री कॉलेज, 1 डिग्री कॉलेज मैंने इधर भी एंड में दिए, 2 लेके आया हंजरवाल के लिए, मरगज़ार के लिए। हंजरवाल वालों ने ज़मीन दी, वो 9 करोड़ वापस गया, इधर रायविंड न्याज बेग में वो लग गया। यकीन कीजिए 5-6 दिन पहले मैं न्याज बेग में गया पिछले हफ्ते, तो एक बच्ची ने शुक्रिया अदा करना है, रास्ते में खड़े खड़े मैं कहनी बेटी है तो मैं घर जाऊंगा। मैं जब घर गया तफसील से मैं जाऊंगा, उसने क्या एक गुलदस्ता पेश किया, उसी वक्त 2-3 ऊपर अखबार के साथ धागा लपेटा हुआ था। मैं कहता हूँ ये दुनिया, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत गुलदस्ता वो था जो मुझे उसने पेश किया मेरे भाई। जब मैं उसको प्यार दिया, बातें की, उसने शुक्रिया अदा किया। उसके कमरे के दरवाज़ा खोला, जब मैं देखा रोशनी आ रही थी। रोशनी किस चीज़ की थी? उसके कमरे की छत जो थी वो आधी टूटी हुई थी, आधी ठीक थी। वो बच्ची थी जिसने डिग्री कॉलेज जो मैं बनाया उसके अंदर उसने तालीम हासिल की और सेकंड पोजीशन हासिल की उसने, उस बच्ची ने 8 डिग्री कॉलेज बनाया मेरे भाइयों। हमें वो पाकिस्तान चाहिए, हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसके अंदर ऐसे काम होते हैं। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जो हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान बनाया। मेरे ख्याल में जो नए कहते हैं हमने नया पाकिस्तान बनाना है, उनके बड़ों ने शायद बताया नहीं, हिस्ट्री नहीं बताई कितनी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसके अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। हमें वही पाकिस्तान चाहिए। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसके अंदर मोटरवे बने। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसके अंदर मेट्रो बस चली, ऑरेंज ट्रेन चली, मॉडल विलेज बने, मॉडल बाज़ार बने। हमें वो पाकिस्तान चाहिए। हमें ऐसा लीडर चाहिए जिसको मुश्किल हालात में भी लाया जाए, वो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर चले। 2013 में मेरे कायद, आपके कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ऐसी कांटों की झेज मिली, हुकूमत नहीं मिली। 18 घंटे लोड शेडिंग थी, दहशत गर्दी समान अरूई पे थी और सूबे लहदा होना चाहते थे। उस वक्त वो वज़ीर आज़म बने और अल्लाह के फजल और करम से हमने अपने कैद को कहा, मरीम नवाज ने खुद कहा हमने कहा क्या करें तो बेहतरी आएगी। जैसे नई हुकूमत में बैठक होती है, मरीम नवाज साहब ने कहा हम अगर लोड शेडिंग ख़त्म कर गए 18 के, हमें 23 पे की ज़रूरत नहीं रहेगी वोट मांगनी। अगर ना कर सके जो मर्ज़ी कर ले, हमें वोट नहीं मिलना। तो अल्लाह के फजल करम सस्ती बिजली के साथ लोड शेडिंग ख़त्म हुई, दहशत गर्दी ख़त्म हुई। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसके अंदर, जिस पाकिस्तान में 4 रुपये का यूनिट था
2 रुपए की रोटी तंदूर से जो मर्जी ले वो मिलती थी, सस्ता आटा मिलता था, सस्ता घी मिलता था। हमें वो पाकिस्तान चाहिए, हमें वो पाकिस्तान नहीं चाहिए। मैं नहीं बात करना चाहता, हमें वही पाकिस्तान चाहिए जिसके जो 17-18 में अच्छा भला चल रहा था। क्या उसमें क्या प्रॉब्लम थी? आज मैं उनसे पूछता हूँ, जो नया पाकिस्तान बनाने गए थे वो पाकिस्तान बनाने की बजाय खुद भी नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान बनाने की बजाय खुद भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने मुल्क का जो खिलवाड़ किया, 4.25 साल उस शख्स ने खिलवाड़ करने के बाद में कहता कि ये मुल्क टूट जाएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हमारा जो जमात का था वो आसमान को छू रहा था लेवल। तो हमने जब जाके गिला किया कि हमें ये इस हल्के मसले में नहीं आना चाहिए था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा, एक शख्स सड़क के ऊपर लथपथ खून में पड़ा हुआ है, आपके सफ़ेद कपड़े हैं, अच्छी नई गाड़ी है, आप उसको उठाएंगे नहीं, आप कहेंगे मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। पाकिस्तान के वो हालात थे, हमने उसको गले लगाया। सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाई। आज सियासत भी बच गई है, रियासत भी बच गई। मेरा कहने का मकसद है, हमें वही पाकिस्तान चाहिए। वो पाकिस्तान लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, कंपेन करनी चाहिए, अपने अपना जहाँ जहाँ तलक है वहाँ कोशिश करके पाकिस्तान के लिए अपनी मेहनत करनी चाहिए। 8 फरवरी की जो शेर के ऊपर मोहर वो पाकिस्तान की कामयाबी और तरक्की के ऊपर। मैं अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आखिर में सैफ अल मलूक खोखर ने अपने दस्ते मुबारक से चंद ओहदेदारान को शील्ड भी दी। मिर्ज़ा अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बानी सदर हैं गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, मुआशी माहिर भी हैं और सियासी अमूर पर भी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मिर्ज़ा साहब, मौजूदा सियासी हालात को किस नज़र से देखते हैं? क्या आने वाली गवर्नमेंट में मुआशी कसाद बाज़ारी ख़त्म हो सकेगी? मैं समझता हूँ कसाद बाज़ारी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसका एक बेसिक पहलू है कंसिस्टेंसी। अगर किसी चीज़ में, किसी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी आ जाए, यानी 5-7 साल हमें मिल जाएं जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो मेरा ख्याल है मुल्क की तरक्की में ये बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है। मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने ऐसा कोई करम किया है कि शायद अभी वो दौर आने वाला है जिसमें एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक यकसानियत आ जाएगी, कम से कम लोग यकसू होकर कारोबार करेंगे और इंशाल्लाह उसमें अल्लाह पाक बरकत भी डालेगा। नहीं, अमूमन कहा जाता है ना कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो क्या आप सियासी इस्तेहकाम देख रहे हैं आने वाली गवर्नमेंट की सूरत में? मेरा ख्याल ये है कि ये आपने बिल्कुल समझा, किसी ने आपको जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। ये सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं देख रहा हूँ, जो आपका सवाल है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है कि अब इंशाल्लाह वो स्टेबिलिटी, वो इस्तेहकाम ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। बहुत मेहरबानी।